दोस्तों साल 2019 में भारत और रूस के ट्रेड सेटलमेंट्स मुश्किल से 10 बिलियन डॉलर को छू पाते थे और 2019 से पहले दोनों ही देशों के बीच का ट्रेड 10 बिलियन डॉलर के नीचे या इसी के आसपास रहता था। लेकिन साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और इसके बाद भारत और रूस के बीच में बायलैटरल ट्रेड ने इस कदर तेजी पकड़ी कि आज दोनों ही देशों के बीच में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस चल रहा है। साल 2022 और 23 में दोनों के बीच का बायलैटरल ट्रेड 44.4 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है, जिसके चलते रशिया आज भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इस वक्त भारत के जो सबसे बड़े टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें पहला नाम अमेरिका का शामिल होता है, वहीं दूसरा चीन का, फिर यूएई, सऊदी अरब और 5वें नंबर पर रूस आता है। जिस तेजी से दोनों ही देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहे हैं, ऐसे में ट्रेडिंग पोर्ट और रूट को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने की जरूरत पड़ने लगी है। अभी तक दोनों ही देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्विस कैनल वाले रूट से चल रहा है, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट को भारत के मुंबई पोर्ट से जोड़ता है। लेकिन ये रास्ता काफी लंबा है क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड अब बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस रास्ते से सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में लंबा वक्त लग रहा है, जिससे दोनों ही देशों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये ट्रेड रूट 8,675 नॉटिकल माइल का है, जिसको कवर करने में 40 दिनों का लंबा वक्त लगता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए भारत और रूस ने एक न्यू ट्रेड रूट की शुरुआत की है। साल 2019 में सबसे पहले इस ट्रेड रूट को बनाने की अनाउंसमेंट भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उस दौरान भारत और रूस का बायलैटरल ट्रेड इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, इसीलिए इस नए रूट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब दोनों ही देशों के बीच का ट्रेड तेजी से रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इसीलिए अब इस नए रूट की शुरुआत करना काफी जरूरी हो गया है। भारत के चेन्नई पोर्ट से होता हुआ ये नया ट्रेड रूट रशिया के फार ईस्ट पोर्ट व्लादिवोस्तोक तक जाता है और ये दूरी 5,647 नॉटिकल माइल की है, जिसे कवर करने में सिर्फ 12 दिन का वक्त लगेगा। यानी कि अगर ये नया ट्रेड रूट शुरू हो जाता है तो सीधे तरीके से भारत से रूस और रूस से भारत माल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लागत और वक्त 1/3 कम हो जाएगी, जो दोनों ही देशों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी साल सितंबर में इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल के साथ डिटेल में इस नए ट्रेड रूट की शुरुआत को लेकर चर्चा करने वाले हैं। चेन्नई से होता हुआ ये रूट सी ऑफ जापान और उसके बाद साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट जो मलेशिया में पड़ता है, वहां से होता हुआ रूस के व्लादिवोस्तोक तक जाएगा। इस नए ट्रेड रूट को शुरू करने के पीछे भारत का एक न्यूक्लियर एम्बिशन भी है, जिसे कई वीडियो में आपको हमने बताया भी है कि रूस के साथ भारत एक एमओयू साइन कर चुका है, जिसके चलते रूस के साथ कोलैबोरेट करके भारत के अंदर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में सी कोस्ट के पास कुंदमकुलम के इलाके में न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब इसके लिए रूस से कई सारे इक्विपमेंट और न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड सामान आसानी से यहाँ पहुँच पाए, इस वजह से भारत इस रूट की शुरुआत के लिए ज्यादा प्रेशर दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड रूट अगर शुरू हो गया तो भारत और रूस की बायलैटरल ट्रेड बहुत स्मूथली रन होगा और उन्हें आने वाले वक्त में किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इस नए ट्रेड रूट के भी अपने ही चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज तो यह है कि जिस ट्रेड रूट की फिलहाल बात हो रही है वह रूस के ईस्टर्न मोस्ट साइड में है, यानी कि रूस के मेनलैंड से बहुत ही ज्यादा दूर पर है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नॉर्थ कोरिया और मंगोलिया के बॉर्डर को टच करती हुई रूस के एज पॉइंट पर है, जिसे एक फार ईस्ट पोर्ट कहा जाता है, जहां पर अभी तक एडवांस लेवल के डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। जो कनेक्टिंग रोड्स है उनका डेवलपमेंट भी उतने बेहतर तरीके से नहीं हुआ जितने की जरूरत फिलहाल रूस को है। वहीं पर ये पोर्ट दोस्तों सर्दियों के समय में पूरी तरीके से जम जाता है और बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं होता। ऐसे में अगर इस पोर्ट से भारत के साथ इतना बड़ा ट्रेड रूस शुरू करेगा तो रूस को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर सर्दियों के समय वह किस तरह से पोर्ट के जरिए ट्रेड को जारी रख पाएगा। फिलहाल इन मुद्दों पर किसी भी तरीके का कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया गया, लेकिन जल्द से जल्द जियोग्राफिक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए इस जगह पर जरूरत के हिसाब से डेवलपमेंट जल्द से जल्द शुरू हो सकती है, ऐसा आश्वासन रूसी सरकार ने दिया है। लेकिन अब इसे शुरू होने में और दोनों ही देश के बायलैटरल रूट को बदलने में कितना वक्त लगता है, अब ये तो सितंबर के बाद पता चलेगा, जब स्टेक होल्डर यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल से मीटिंग करेंगे। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे भारत और रूस के बीच में शुरू होने वाले इस नए ट्रेड रूट के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।